हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानम पर। विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका, हमारा, हम सबका। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 7 लेकर। आज के क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इकाई सेल में घनत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं घनत्व क्या होता है। सर हम तो नहीं जानते, तो चलिए आज देखते हैं घनत्व क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं घनत्व क्या होता है। घनत्व के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपका घनत्व का फॉर्मूला हो गया। अब इसको अगर हम इकाई सेल से जोड़े तो इकाई सेल में घनत्व क्या होगा? तो इकाई सेल में घनत्व होगा इकाई सेल का घनत्व बराबर, इकाई सेल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यूसी, यूनिट सेल। ठीक है, अब से मैं इकाई सेल को यूसी से ही प्रस्तुत मतलब लिखूंगा। तो इकाई सेल का घनत्व बराबर होता है इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का यूनिट सेल का आयतन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम पहले द्रव्यमान को समझ लेते हैं कि इकाई सेल का द्रव्यमान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक इकाई सेल है। हम बीसीसी इकाई सेल की बात करें तो बीसीसी इकाई सेल में हमें पता है कि परमाणु कहाँ होता है, 8 कोनों के साथ एक परमाणु कहाँ होता है, बीच में होता है। ये अगर मैं बात करूं पिंड घनाकार इकाई सेल के लिए तो परमाणु 8 कोनों के साथ एक परमाणु कहां होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, अब मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं तो इस इकाई सेल में द्रव्यमान इस परमाणुओं के कारण है। ये जो परमाणु आपको दिख रहा है इकाई सेल में परमाणु इसके कारण है, ये परमाणुओं के कारण। तो इसका आप द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों, आप हमें ये बताइए। इसका द्रव्यमान अगर हम ऐसे ज्ञात कर लें कि अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाए और उसमें जितने परमाणु हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लेते हैं आपके पास एक गेंद है और इस गेंद का द्रव्यमान मान लेते हैं हम 5 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 बॉल है तो उसका द्रव्यमान आप किस प्रकार से निकालेंगे, बताइए। इसका द्रव्यमान आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान यानी एक बॉल का द्रव्यमान कितना ग्राम? 5 ग्राम। तो वैसे वैसे हमारे पास 10 बॉल है तो 10 बॉल का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? 10 गुना 5 यानी परमाणु यानी गेंदों की संख्या और एक गेंद का द्रव्यमान जितना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल गेंद का द्रव्यमान आपको ज्ञात हो जाएगा। यानी कुल गेंद का द्रव्यमान कितना ग्राम हो गया हमारे पास? 50 ग्राम। तो सेम इसी चीज को हम यहां लागू करेंगे। इकाई सेल का द्रव्यमान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाए और उसमें जितने ऐसे ऐसे परमाणु हैं अगर हम उससे गुना कर दें तो आपके कुल परमाणुओं का यानी इस इकाई सेल का द्रव्यमान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो अगर मैं द्रव्यमान के बारे में बात करूं, इकाई सेल का द्रव्यमान यूसी का मतलब इकाई सेल का द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो इसका द्रव्यमान आप किस प्रकार से निकालेंगे? इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुने, अगर मैं गुना नीचे लिख रहा हूं, परमाणुओं की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। इस प्रकार से आप इकाई सेल का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। तो मान लेते हैं हम इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या को Z मान लेते हैं और उसमें एक परमाणु के द्रव्यमान को हम स्मॉल m से मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इकाई सेल के द्रव्यमान आपको निकल गए Z × m। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इकाई सेल का आयतन। ये आपको घन के रूप में दिख रहा है और आपको पता है घन का आयतन कितना होता है, AQ। तो इस तरह से अगर हम इकाई सेल का
आयतन की बात करें, इकाई सेल का आयतन बराबर क्या होगा, AQ होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और इकाई सेल का द्रव्यमान कितना, Z/m। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल के आयतन का मान अगर हम रखते हैं तो यहां से लिखते हैं समीकरण 1 में इकाई सेल का द्रव्यमान तथा आयतन का मान रखने पर तो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इकाई सेल का घनत्व का अगर हम फॉर्मूला निकाले तो यूसी का घनत्व बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, इकाई सेल के द्रव्यमान की जगह कितना रख देंगे, Z/m बटा हमारा यहाँ आ जाएगा AQ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इकाई सेल के घनत्व का, Z/m बटा AQ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इकाई सेल का घनत्व। इसमें कुछ बातें आपको और करनी पड़ेगी। यहां पर जो हमने फॉर्मूला निकाला है, ये हमने निकाला है जब क्वेश्चन में एक परमाणु का द्रव्यमान दिया रहेगा। जब क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा तो हम उसका किस प्रकार से घनत्व ज्ञात करेंगे वो हम पहले सीख लेते हैं। हम आपको आगे के टॉपिक में अभी जस्ट बताएंगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इकाई सेल के घनत्व का फॉर्मूला आया Z/m बटा AQ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण को हम यहां पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं। हमारा जो निकाल के आया Z/m बटा AQ, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। अब बात करते हैं जब मोलर द्रव्यमान रहेगा तब मोलर द्रव्यमान रहने पर किस प्रकार का फॉर्मूला निकल के आता है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से समझिएगा। मोलर द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान, यहां से आप देखिएगा एक परमाणु के द्रव्यमान को हमने किस प्रकार से लिखा है, यहां पर देखिएगा एक परमाणु के द्रव्यमान को हमने क्या चीज से लिखा है, m से। तो ठीक है, हम यहां भी लिखते हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान हम क्या चीज से लिखते हैं, m से लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे लेकर बढ़ते हैं कि अब मोलर द्रव्यमान किसको कहते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। कि मान लेते हैं कि आपके पास सोडियम है जिसका परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु भार कितना होता है 23। बच्चों ये जो 23 होता है 23, ये इसके एक मोल परमाणु का द्रव्यमान होता है। कितने परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। अब एक मोल परमाणु क्या होता है, यानी इसका 23 ग्राम कब होगा, जब इसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु अगर आपस में मिलते हैं, तब उस परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 23 ग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके पहले वाले टॉपिक में जब हमने पढ़ा था, यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां हमने एक परमाणु का द्रव्यमान पढ़ा था और क्वेश्चन में आपको अगर मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा, मोलर द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तब उसका द्रव्यमान कितना होगा, 23 ग्राम। यहां से हमको एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान कितना ग्राम, कितना ग्राम बच्चों, 23 ग्राम। तो इस प्रकार से अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, 23 बटा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो मान होता है बच्चों, इसको कहा जाता है Na, एवोगाड्रो नंबर भी इसको कहते हैं। इसे Na से प्रस्तुत करते हैं, इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान हमने किस प्रकार से निकाला, 23 बटा 6.022 इंटू 10⁻23। इस प्रकार से हमने एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान को हमने मान लिया कैपिटल m, तो इसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा।
मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब ये 23 ग्राम। एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? जब आपको मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा तो उसमें से एक परमाणु का द्रव्यमान आप किस प्रकार से निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान अब बटे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो एक मोल में परमाणु की संख्या से, एक मोल में परमाणु की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे, एक मोल में कुल परमाणु की संख्या कितनी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक परमाणु का द्रव्यमान किस प्रकार से निकाले? 23 हमारा क्या है? मोलर द्रव्यमान बटे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारा क्या है? एक मोल में परमाणु की संख्या। यानी एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां से हमारा निकल गया स्मॉल m का वैल्यू। ठीक है, अब इस स्मॉल, और यहां से एक चीज और मैं बता दूं, इस मोलर द्रव्यमान को हम मान लेते हैं कैपिटल M। क्या चीज से लिख देते हैं? कैपिटल M से लिख देते हैं। तो अब इस M का मान अगर हम समीकरण इसमें रख दें, इसको हम माने हैं समीकरण, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं यहां से समीकरण 2, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में m का मान अगर हम रख दे तो क्या आएगा? तो समीकरण हमारा निकला है z इंटू एम बटा ए क्यू। तो यहां से m का मान हम ये रख सकते हैं m बटा एक मोल में परमाणु की संख्या, और इसे हम क्या चीज से सूचित करते हैं? Na द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला आया है d बराबर z इंटू एम बटा ए क्यू। समीकरण 2 का वैल्यू था ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में m का मान रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? d बराबर z इंटू, इस स्मॉल m की जगह हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल M बटा ए क्यू, और यहां क्या लिख सकते हैं? एक मोल में परमाणु की संख्या को Na से, तो यहां से लिख देंगे Na। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। ये फॉर्मूला कब होगा? जब आपको मोलर मास दिया रहेगा। और ये फॉर्मूला कब रहेगा? d बराबर जब आपका एक परमाणु का द्रव्यमान दिया रहेगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान दिया रहेगा, और ये जो Z है, Z क्या है? परमाणुओं की संख्या। हमें पता है सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या 1, पिंड घनाकार के लिए परमाणु की संख्या 2, और फलक घनाकार के लिए परमाणु की संख्या कितनी? 4 होती है। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, सरल रहेगा तो Z के लिए 1, पिंड रहेगा तो 2, फलक रहेगा तो 4। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया है, हम उसको बारी बारी से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि क्रिस्टल जो यहाँ पर क्या लिखा है, किस संरचना में है? FCC संरचना में है। ठीक है, जिसका मोलर द्रव्यमान देखिए यहाँ पर क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान कितना? 60 AMU है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो जिसके किनारे की लंबाई कितना है? 4 गुना 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है। तो घनत्व ज्ञात करें, यानी मोलर द्रव्यमान से रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा। तो मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला हमने पढ़ा है d बराबर z इंटू एम बटा ए क्यू इंटू Na। ठीक है, अब यहां से हमें पता है कि ये जो है फलक घनाकार इकाई सेल में है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है कितना ग्राम? 60, तो यहां पर लिख देंगे 60 ग्राम, बटा किनारे की लंबाई दिया हुआ है क्या? 4 गुने 10 का पावर माइनस 8, तो 4 गुने 10 का पावर माइनस 8 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, गुना Na का मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो हमारा मान निकल के आएगा आपका 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 6.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। Z था हमारा वैल्यू 4,
हमारा m का वैल्यू हो गया 60 ग्राम, किनारे की लंबाई इतना दिया था, q पहले से था तो होल q कर दिए, और Na का वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि जो कॉपर जो फलक घनाकार इकाई सेल में, यहां भी किसी घनाकार इकाई सेल में है, फलक घनाकार इकाई सेल में है, यदि इसके किनारे की लंबाई 3.608 गुने 10⁻8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, तो यहां पूछ रहा है द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहां से द्रव्यमान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डी बराबर हमें पता है, यहां से हम लिखते हैं डी बराबर जेड इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन ए। तो यहाँ से हम लोग पहले मास निकालते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो d इंटू ए क्यू इंटू एन ए बराबर हो जाएगा z इंटू एम। तो यहाँ से m बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा d इंटू ए क्यू इंटू एन ए बटा कितना z। ये हमारा हो गया m बराबर फॉर्मूला। तो यहाँ से m का मान, अब यहाँ से जो जो डेटा दिया हुआ है इसका मान पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो m बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया m बराबर d का वैल्यू दिया हुआ है घनत्व कितना 8.92 इंटू, उसके बाद किनारे की लंबाई कितना दिया हुआ है 3.608 गुने 10 का पावर कितना 8 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा, गुना Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 और बट्टा कितना हो जाएगा, फलक घनाकार इकाई सेल में है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। जब बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 63.1 ग्राम, 63.1 ग्राम। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल के आएगा। आप इसे गुना भाग कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आएगा 63.1 ग्राम। ठीक है, चलिए हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है NaCl इकाई सेल में आयतन 2.01 गुना 10 का पावर 23 सेंटीमीटर की। यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट आयतन का वैल्यू दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है किनारे की लंबाई, तो हमें हॉल क्यू करना पड़ता था, यहाँ डायरेक्ट हॉल क्यू करके दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आयतन का मान दिया हुआ है। ठीक है, और NaCl का घनत्व, यहाँ द्रव्यमान भी नहीं दिया हुआ है, तो द्रव्यमान आपको इससे निकालना होगा NaCl से। तो NaCl का हमें पता है, ध्यान से समझेंगे, D बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा Z इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन ए। ठीक है, तो यहां से यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, NaCl इकाई सेल में आपको एक चीज हम आगे के क्लास में हम बताएंगे कि NaCl की जो संरचना होती है वो फलक घनाकार इकाई सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो NaCl इकाई सेल में आयतन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया है कि ये सरल है, पिंड है या फलक है, यहाँ पर आपको ये डिनोट किया है कि NaCl इकाई सेल में। तो आपको ये याद रखना होगा कि NaCl किस इकाई सेल में होता है, फलक घनाकार इकाई सेल में होता है। तो यहाँ से हमारा जो D बराबर निकल के आएगा, D बराबर निकल के आएगा, Z का वैल्यू कितना होगा, Z का वैल्यू फलक घनाकार के लिए कितना होता है 4। M का वैल्यू देखिए आपको निकालना पड़ेगा, तो NaCl का द्रव्यमान हम निकालते हैं। NaCl सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 5 3 8 3 2 यानी 58.5 ग्राम। ये हमारा निकल गया M का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 58.5 ग्राम बट्टा किनारे की लंबाई डायरेक्ट दिया हुआ है 2.01 इंटू 10⁻21 और यहाँ पर Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा D का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इकाई सेल के घनत्व के बारे में देख लिया। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निविड़ संकुलन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होता है,
ये कितने प्रकार के होते हैं क्लोज पैकिंग? 3 प्रकार के होते हैं, एक आयामी सीमित पैकिंग या निबिड़ संकुलन, द्विआयामी क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन और त्रिआयामी सीमित पैकिंग या क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से कल के क्लास में हम निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो पहले प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लें, तभी इस लेक्चर को देखें तो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।